नमस्कार, IBN 7 के इस खास शो में आपका स्वागत है। इस खास मुलाकात में आज मेरे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिस्ट, जिनको आप अक्सर हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स के लिए वो जानी जाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान की यात्रा पर आई, घूमने आई मेहर तारा जी, जो कि पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिस्ट है। मेहर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खैर मकदम यही बोलते हैं ना आपके यहाँ, वेलकम करते हैं जब। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप मेरे साथ हैं, आप दिल्ली में हैं और ये टॉपिक मुझे पूछे बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। आपकी बातचीत हुई दिल्ली आने पर उस एपिसोड के बारे में जिसमें आपके बारे में हिंदुस्तान में काफ़ी लिखा जाता है, सुनंदा पुष्कर, शशि थरूर। क्या आपको कभी दिल्ली पुलिस ने कोई समन किया, पूछा आपसे पूछताछ हुई किसी भी मोड से, फ़ोन पे, नेट पे, मेल से? देखें, दिल्ली पुलिस में इतनी अकल तो होगी कि वो अगर कोई केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो एक ऐसी औरत से क्या पूछेंगे जो किसी और मुल्क में रहती थी और रहती है, और जिस वक्त ये डेथ हुई उस वक्त भी उस मुल्क में मौजूद नहीं थी, आपके मुल्क में। और द फैक्ट के उनको जिनकी डेथ हुई, द डिसीज्ड मिसेस थरूर, मैं तो कभी उनको मिली ही नहीं हूँ। I didn't know her, I'd never met her. So आपकी दिल्ली पुलिस में लोगों में ना हो, उनमें तो इतनी सेंस है ना कि मैं उनके हस्बैंड को जानती थी या नहीं थी जानती, उससे ज़्यादा तो इस बात के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो आपकी आई एम ग्लैड टू सी कि आपकी पुलिस में इतनी सेंस है। आप जानती हैं शशि थरूर बात करती हैं आज भी? नहीं, मैं शशि थरूर से अभी मैं इतनी दफ़ा बात कर चुकी हूँ। बिफोर दिस थिंग हैपन, ये सारा जो ट्विटर वाला हुआ और बाद में द वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ हिज वाइफ, आप दोनों के बीच इंटरेक्शन हमारी हुआ? उस वक्त भी इंटरेक्शन नहीं था और उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जब इतनी बड़ी बात हो जाए तो उसके बाद अब हमने आपस में क्या अफसोस भी नहीं जताया उस इंसिडेंट वो तो ऑफ कोर्स आई ईमेल्ड हिम, आई सेंट हिम एन ईमेल। जब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी उस वक्त मैंने ईमेल किया था, उन्होंने जवाब तो नहीं था उस वक्त दिया, लेकिन हमारे एज आई सेड के बात हमारी बात उस इंसिडेंट से पहले भी नहीं थी होती, तो इंसिडेंट के बाद तो क्या भी होनी थी। और एज आई सेड कि ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी ना, ये था कि ट्विटर पे लड़ाई हुई, उसके बाद हिज वाइफ डाइड, तो वो स्ट्रेंजली वो दोनों चीज़ें लोगों ने आपस में कनेक्ट कर दी हैं कि अच्छा यहाँ पे तो ये भी था। लुक, दिस इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल सब्जेक्ट फॉर मी इन द सेंस के मेरी इतनी सी गलती ज़रूर थी कि मैंने ट्विटर पे जवाब दिया जो मुझे नहीं था देना चाहिए, क्योंकि मैं ट्विटर पे जवाब ना देती तो आप लोग मुझे जानते भी नहीं कि मैं कौन थी। मेरा तो ये था ना कि मेरी उनके साथ ट्विटर पे लड़ाई हो रही है और उसके बाद ये हो गया, तो लेकिन उनकी डेथ के साथ ये नहीं कि मेरा नाम जोड़ा जाता है, बट जब भी उनकी डेथ मेंशन होती है माय नेम इज़ मेंशन कि अच्छा ये उस वक्त हुआ और ये हुआ, और कि डेथ से पहले उनकी ज़िंदगी में ये आपको लगता है कि अगर आप उस दिन जवाब नहीं देती ट्विटर पे तो शायद सुनंदा भी इतना बड़ा, अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो आपके हिसाब से क्या है वजह? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं समझती कि उन्होंने वो क्या एल्फ्रेक्स है, पॉइजन है, कोई उनको मार सकता है? आपको लगता है? मैं उनको जानती तो नहीं थी, बट शी डिडंट लुक लाइक द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड डू एनी हार्म टू हरसेल्फ। आई हैव नो आइडिया आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर, लेकिन आई डू बिलीव के अभी जो जितनी रिपोर्ट्स मैंने आपकी पढ़ी हैं, एज आई सेड के हर दफ़ा जब भी कोई रिपोर्ट आती है, क्योंकि मेरा नाम लिखा होता है तो मुझे पता कैसे चलता है, गूगल अलर्ट्स की वजह से, क्योंकि मेरा नाम आता है, मुझे एक ईमेल मिलती है कि अच्छा आपका नाम हैज़ बीन मेंशन्ड इन इंडिया अगेन। कुछ भी गिल्ट है आपको मन में? मुझे इस बात का मुझे गिल्ट किस बात का होगा? उन्होंने मुझे ट्वीट किया, उन्होंने मेरे साथ बात की, उन्होंने मेरे पे इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने मेरे साथ बात की, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो मुझे तो किसी किस्म का कोई गिल्ट ना था और ना है। लेकिन आई स्टिल फील, एज आई सेड कि मेरी ट्वीट्स का उनकी डेथ के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई फील हॉरिबल अबाउट द फैक्ट दैट शी डाइड। पर यहाँ पर अ वुमन जस्ट डाइड एंड आई फील वेरी बैड अबाउट इट। ऑफ कोर्स इसमें कोई उसके अलावा बाकी मेरा इस चीज़ के साथ आई डोंट नो। कोई बोलता है कि उनको पॉइजन देके मर्डर किया गया, कुछ खास लोग इन्वॉल्व हैं, इसका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना मैं कमेंट कर सकती हूँ, और क्योंकि बिकॉज़ शी वाज डिस्टर्ब, जिस तरीके से आपका इंटरेक्शन हुआ, शी कॉल्ड अ नाइट बिफोर टू कुछ जर्नलिस्ट कि वो कुछ बताना चाहती थी। ऑनेस्टली मेरा तो ना बनता है इस पे बात करना और ना ही मैं करूँगी, बट आई थिंक यू पीपल शुड हैव अ बिट ऑफ फेथ इन योर लीगल सिस्टम। अगर किसी किस्म की भी
आप में से कोई लोग भी ये समझते हैं, इंडिया में कोई ऐसा इंसान है, थोड़े से हैं या ज़्यादा लोग हैं जो समझते हैं कि कुछ ऐसा हुआ तो आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड दिल गेट डाउन टू इट। आई डोंट थिंक कि आपका लीगल सिस्टम ऐसा है कि वो किसी को भी छोड़ेंगे। तो इस वजह से कि आपकी अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ वहाँ मेरी डिस्टर्ब फैमिली आपका लाइफ बेटा है, आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स बिल्कुल हुई है। इट्स यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम इन 2 countries फॉर समथिंग जिसमें मेरा कोई खास कोई लेना देना था नहीं। कि जब भी लोग बात करते हैं तो माई नेम इज़ मैंशन, इट्स अ हॉरिबल फीलिंग। अब मैं जहाँ कहीं पे भी जा रही होती हूँ मुझे ये फीलिंग हो रही होती है कि यू नो लोग सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये बात है। ये कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं है ना। ये कौन सा कोई ऐसी बात है कि जिसके साथ नाम जोड़ के मुझे कोई बड़ी खुशी मिलेगी। आपकी फैमिली ने आपको कैसे लिया, आपके बेटे ने स्पेशली? ही वाज, थैंक गॉड, आई मीन आजकल के बच्चे, आई मीन ही जस्ट टोल्ड मी टू जस्ट बी स्ट्रांग और कि इग्नोर कर दो। माय फैमिली वाज ऑफ कोर्स राइट बिहाइंड मी। मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे इंडिया से बहुत लोगों ने मैसेजेस भेजे, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, इवन आके मीडिया के लोगों ने। A lot of people just sent me messages because they felt that it was horrible the way a personal thing had been brought to a social platform, networking platform. बट उसमें मैं अपनी गलती भी समझती हूँ ना, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को हमने इम्पोर्टेंस दे दी अपनी ज़िंदगी में कि हम लोगों को अब वो लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती कि हम कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। मुझे पर्सनली कोई ऐसा अब at this point in time it's not that I'm affected by this thing in a bad way or anything, लेकिन it's a horrible feeling। हर दफ़ा हर रोज़ किसी ना किसी तरह से मुझे ये पता है कि किसी अखबार में, किसी जगह पे, किसी वेबसाइट में मेरा नाम है एंड आई डू होप इट एंड सून। इंडिया में चौथी दफ़ा आई हूँ और हर दफ़ा बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके जाती हूँ। जिसको भी बताते हैं कि जी मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो वो लोग बहुत बहुत पॉजिटिवली और वार्मली रिस्पॉन्ड करते हैं। उससे मुझे उम्मीद बन जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कभी ना कभी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। जहाँ पे ट्रस्ट ना हो, जहाँ पे भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, वहाँ पे बिजनेस हो सकता है। बट ये दोनों चीज़ें काइंड ऑफ इफ़ यू थिंक अबाउट इट तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। इसीलिए जैसे आप देखो अब जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर आए, उसका इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला उधर पाकिस्तान में। किसी ने भी नहीं कहा कि वो क्यों आए, हर पॉलिटिकल पार्टी ने कहा, सिवाय कुछ लोगों ने कहीं शोर मचाया, बट अदरवाइज सब ने कहा कि जो बहुत कुछ लोग हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो राइट विंग। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद इतना ज़्यादा असर हो गया है आप लोगों के कहने का और बातें करने का कि हमें उनकी बातें पाकिस्तान में आपके यहाँ बैन है। आपके अखबारों में, आपके चैनल्स पर हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में कुछ भी दिखाया नहीं आता और यहाँ पर वही आता है। वही क्योंकि आप लोग उनकी आई सपोज वेबसाइट्स में और उन चीज़ों को पढ़ते हो। ऑनेस्टली मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग पाकिस्तान के लिए किसी हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों की जो स्केप्टिसिज्म है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि वी हैव पाकिस्तानीज नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट सर्टन थिंग्स कि ये लोग बैंड क्यों हैं। कोई ये तो नहीं है कि इनकी शक्ल किसी को पसंद नहीं है, या ये कोई फिल्म स्टार्स हैं तो इनकी फिल्म बैन कर दो, या ये कोई किताब है कि सलमान रुश्दी है कि जी किताब बैन हो गई। इन लोगों के ऊपर तो टेररिज्म के वो चार्जेस हैं ना, एलिगेशंस हैं। ये इंडिया ने और अमेरिका में अप्रूव हो या ना हो, इनके ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस हैं कि इनकी किसी जगह पे भी कोई सिग्निफिकेंस होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो हैं, वो मौजूद हैं और वो चल फिर रहे हैं। आप लोग जो समझते हो ना कि आप टेररिज्म के आप तो कहते हो कि अच्छा हमने ये सबूत दिए हैं जिसकी वजह से हमें पता है कि बट पाकिस्तानीज के सामने वो सबूत वाली बात तो नहीं आती, बट दे आर कन्विंस्ड कि पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडिया के साथ रिलेटेड हैं। वो अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं या जहाँ से भी कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उसकी वजह से हमें अपनी सोल सर्चिंग का और अपनी इंट्रोस्पेक्शन का मौका नहीं मिलता अगर हम ब्लेम शिफ्टिंग ही करते रहेंगे कि जी ये इंडिया ने कर दिया, ये इजराइल ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया। डेफिसिट है, ट्रस्ट की कमी है, आपस में भरोसा नहीं है, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट या बिजनेस या तिजारत जिसको आप बोलते हैं, ये तो बहुत दूर की बात होगी। हाफिज सईद आपने कहा कि खुले में घूमते हैं, वहाँ घूमते रहते हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। उन हाफिज सईद के बारे में हमारा मीडिया, हमारे चैनल्स, उनकी तमाम रिपोर्ट्स, तमाम स्पीचेस, तकरीरें
खूब दिखाता है और यहाँ आ भी जाती हैं बहुत आसानी से। आपके यहाँ नहीं आती, आपको नहीं पता। नहीं आती हैं लेकिन लोग सुनते नहीं। हाँ, तो जब सुनते नहीं हैं, जब वहाँ की सिविल सोसाइटी हाफिज सईद जैसे, मसूद अजहर जैसे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, तो वहाँ की हुकूमत क्यों देती है, वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट क्यों देता ऑफ है? कोर्स इस तरह की चीज़ों से वो जो एक सर्टन बेटर ट्रूथ्स हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को किसी ना किसी पॉइंट पे, कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं रहा कभी भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा इंसान जो कि इंडिया सेंट्रिक एलिगेशंस हैं या प्रूवन हैं जो इंडिया में आके किसी किस्म की कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, बट उसका कहीं ना कहीं जाके कनेक्शन तो द एलिफेंट इन द रूम कश्मीर के कश्मीर का इशू एक अनरिजॉल्व्ड इशू है पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान में। सियाचिन हो गया, सर क्रीक हो गया, वाटर डिस्प्यूट्स हो गए। बहुत सारे पाकिस्तानीज ये समझते हैं कि इंडिया बीइंग द बिगर कंट्री, इंडिया बीइंग the power that it has become too arrogant कि वो इस टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि इंडिया ये एक्सक्यूजेस ढूंढता है। कैसे बात करें? अब मैं आपसे आपको सिर्फ पाकिस्तानियों की परसेप्शन बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, सबने वेलकम किया। यहाँ भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि चाहे अपोजिशन की पार्टी क्यों ना हो, उस स्टेप को कांग्रेस वालों ने उस स्टेप को वेलकम नहीं किया। उस स्टेप पे सवाल जरूर खड़े किए कि अचानक ऐसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 25 तारीख को जाते हैं दिसंबर में और जनवरी 3 को पठानकोट हो जाता है। और पठानकोट में सबूत मिलते हैं जो कि दोनों एनएसएस आपस में एक्सचेंज करते हैं। अजीत डोभाल ने जंजुआ साहब के साथ एक्सचेंज किए। टॉक्स जो होनी थी वो उसको पोस्टपोन करना पड़ता है क्योंकि ट्रस्ट की कमी आ गई थी। आपको लगता है कि जब ट्रस्ट की कमी है तो टॉक्स वगैरह होंगी या कुछ रिजल्ट निकलेगा? सीरियसली ये सारी चीजें बार बार इसका वही जो आम नॉर्मल वो क्लीशेज लगती हैं, लगता है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन फिर तो वो मकसद पूरा हो गया ना कि हर दफा कुछ कर दो। आई डोंट थिंक आप में से कोई भी ये समझता है दैट नवाज शरीफ हैड एनीथिंग टू डू विद व्हाटएवर हैपेंड इन पठानकोट। मैं वही बोल रहा हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वांट टू से वन थिंग टू यू कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अब इस बात के बारे में बहुत क्लियरली कहती है, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया कि अब हम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तान रिलेटेड टेररिज्म है हम उसको ख़त्म करेंगे। पहले उन टेररिस्ट को मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद दे आर गोइंग टू कम टू ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यूएस इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में या इंडिया की तरफ या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई किसी की विशफुल थिंकिंग और एनीथिंग, दिस इज एक्चुअली द प्लान। क्योंकि पहली दफा आपने भी देखा होगा जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोची और अचानक पाकिस्तान पहुंच गए, बर्थडे पे भी गए, उनकी फैमिली फंक्शन में शामिल हुए, शरीफ साहब के यहाँ शादी में। ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान से क्या हम हिंदुस्तान उम्मीद कर सकता है कि इस बार कोई, मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि आप हाफिज सईद को दे दीजिए, कोई और वांटेड टेररिस्ट को पकड़ के अपनी ही जेल में डाल दीजिए, कम से कम इतना भरोसा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने कभी सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया एज फार एज इंडिया सेंट्रिक टेरर और वो जो भी एक्टिविटीज़ हैं। बट अगेन वो मैं तो इफ्स एंड बात्स को नहीं मानती। मैं तो एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि किसी भी इनोसेंट व्हेन आई यूज द वर्ड इनोसेंट उसका मतलब है कि अनप्रोवोक्ड, कि आप किसी को एक्स्ट्रा जुडिशियल या टेररिस्ट एक्ट के साथ मार दो। मैं तो उसमें बिलीव करती ही नहीं हूँ, क्योंकि ना वो कोई लीगल कोड उसकी इजाज़त देता है, ना उसकी इस्लाम इजाज़त देता है। तो किसी हिसाब से ये सैंक्शन तो होता नहीं है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में एक कश्मीर का पूरी एक पिक्चर है कि कश्मीर है और कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है या चाहता था, और वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है जहाँ इंडियन आर्मी बहुत कुछ कर रही है। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। अब उसमें से बहुत कम लोग हैं जिनको ये समझ होगी कि जो इस बात पे गौर करना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी वहाँ पे है क्यों। वो उस चीज़ तक नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने वो जो पूरा इसको एक फ्रीडम फाइट बना के और वो जो इसको हमेशा से सेंटिफाई किया, दैट इज़ ऑल चेंज्ड। आई डोंट सी पीपल टॉकिंग अबाउट एन आर्म स्ट्रगल इन कश्मीर या पाकिस्तान उसको एंडोर्स करे या इनेबल करे। वो तो सब कुछ बदल गया है।
क्या पाकिस्तानियों मतलब ने पाकिस्तान क्यों, कश्मीर से मतलब नहीं है ये नहीं, आपके? पाकिस्तान को पाकिस्तानीज उसका बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जो कि चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, ऐसे भी होंगे। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो सिंपली ये समझते हैं कि उनको वो क्या कहते हैं, सेल्फ राइट, उनको उनको हक दें कि बोलने की इजाज़त दें। उसमें अगेन पाकिस्तानी उसको इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कश्मीरीज हैं जो कि हाँ, इंडिया इंडिया के के साथ साथ है, हैं, हमारे जो कि इलेक्शन साथ लड़ते इलेक्शन हैं, लड़ते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होते हैं, बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन आज आके जैसे आपके वो मीरवाइज उमर फारूक वगैरह हो गए, उनकी ट्वीट्स वगैरह पढ़े जिस दिन मोदी साहब आए थे पाकिस्तान, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव ट्वीट वे की में थी। लिया, हाँ बिल्कुल। आपने भी पढ़ा होगा। सो दैट मीन्स लोगों ने ये रियलाइज कर दिया, रिडंडेंसी ऑफ वायलेंस को रियलाइज कर लिया। पाकिस्तान में अगर पिछले अगर 13 साल में 60,000 लोग मर गए हैं, जिसमें बच्चे, औरतें, बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब पाकिस्तानियों को अकल आ गई है, इफ्स और बट्स नहीं हो सकते, गुड और बैड तालिबान, अगर गुड और बैड टेररिज्म, कुछ भी नहीं अगर होता। अकल आ गई है तो आप मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताइए, ये जितने भी वांटेड टेररिस्ट हैं, जिनको दुनिया की यूनाइटेड नेशंस जिनको वांटेड कहता है, हिंदुस्तान की बात मत मानिए आप लोग, हाफिज सईद, असद मौसादा, मसूद अजहर, लखवी, इन लोगों को क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर कहीं आगे लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा पावर्स दिला रहे हैं कि मैं अमेरिका से आपको, चाइना से आपको और पावर्स दिला दूंगा, इसलिए आप हमको सहेज के संभाल के रखिए? देखें, एज आई सेड कि ऑफ कोर्स ये बहुत दुख की बात है कि वो लोग जिन्होंने आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उनके उनके लेट्स जस्ट यूज़ द वर्ड, सो जो एलिजिडली ये जो मास्टरमाइंड्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि ये जो हैं, क्या नाम है, मसूद अजहर, मसूद वो तो अजहर एक्चुअली जश इंडिया की जेल से निकलवाए हाँ गए बिल्कुल, थे। ये तो कश्मीरी लोग हैं, तो पाकिस्तानी है भी ये नहीं। तो दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। क्यों वहां रखा हुआ, दे दीजिए। आप खुद सोचें कि आपका क्या ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तानी, जब मैं पाकिस्तान में इस तरह जब कोई ट्वीट करती हूँ कोई चीज़, वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, वो दाऊद इब्राहिम क्यों होगा पाकिस्तान में? ऑनेस्टली जो आम नॉर्मल रेगुलर पाकिस्तानीज हैं वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं इन चीज़ों के साथ, और उनको उनको पता भी नहीं है, वो नहीं समझते कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि आम नॉर्मल रेगुलर पाकिस्तानी आप लोगों जैसे ही है ना, बिल्कुल, उनके उसी तरह के जो, जिनको मैं एक्चुअली 99% मैं समझती वही कह रहा हूँ हूँ, कि वो जो उसी तरह अपने कि हमने बच्चों की फीस कैसे देनी है, हमने बिजली का बिल कैसे देना है, हमने अपने बेटियों की शादियां कैसे करनी है, बेटियों को तालीम कैसे दिलवानी सही है, बात है। बेटियों को नौकरी कैसे इन लोगों को ढूंढनी है, थोड़ी पता होगा कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन था, कि उनको ये तो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को पता कि होगा। एस्टेब्लिशमेंट, एंड आई डू बिलीव कि अमेरिकन को भी पता होगा। एक बात बताइए, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में उम्मीद रखनी चाहिए दोनों मुल्कों के बाशिंदों को कि हम हमारी हुकूमतें करीब आने की कोशिश? आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे, ये बहुत दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि सस्पिशन और पैरानोया और जस्टिफाइड फियर्स की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, शिकायतों की, सारी चीज़ों की। लेकिन उस डायरेक्शन में बढ़ हम सकते हैं। लोग उस तरफ आ रहे हैं, तो आप लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं, आपके गवर्नमेंट से, कि वंस एंड फॉर ऑल यू नो सिट डाउन एंड रिजॉल्व द इश्यूज। बंदूकें उठाने से, गोलियां चलाने से तो किसी का कोई फायदा नहीं है आप ना। अभी इतना खुल के बात कर रही हैं, आपको डर लगता है कि मैं जब आप यही पाकिस्तान मैं लौटेंगी? यही बातें पाकिस्तान चैनल पे भी करती हूँ, और कि सेम इसी तरह आपने की बातें मोस्ट करती हूँ जब भी वांटेड जाऊँगी। टेररिस्ट कहा, ये सब की बातें बोली, आपको लगता है कि जब आप वापस लौट के जाएंगी तो आपको परेशान किया जा सकता देखिए, है? मैंने तो एज आई यूज द वर्ड, मैंने कहा कि एलिजिडली, क्योंकि जो का किसी को कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों पे इल्ज़ाम है उनको प्रॉपर तरीके से उन पे केसेस तो बनने चाहिए ना। उसके बाद दुनिया में बहुत सारे लोग बेगुनाह होते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात भी लगते हैं। सो हम तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अच्छा ठीक है, ये लोग मतलब डरने की जरूरत नहीं अगर है ये ना? अपने आप को बेगुनाह समझते हैं तो इनको केसेस में जाके, कोर्ट्स में जाके प्रूव करना चाहिए। ऑनेस्टली पाकिस्तान वो खौफनाक जगह नहीं है जो आप लोग जितना उसको समझते हैं। उसी पाकिस्तान में रहती हूँ, उस वहाँ पे भी ये बात करते हैं। थैंक यू सो मच मेयर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी बातों पे खुल के अपनी बातें कहीं, अपना रुख साफ किया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस हिंदुस्तान में जब आपका इंटरव्यू एयर होगा तो बहुत सी चीज़ें जो आपके बारे में कुछ लोगों के मन में हैं वो धारणाएं दूर होंगी, वो एप्रीहेंशंस दूर होंगे। और पाकिस्तान के बारे में होना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं। पाकिस्तान और इंडिया का पीस
होना बहुत ज़्यादा, प्रोसेस आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे आप जैसे लोग बस यही कर सकते हैं कि बातें करते रहें और पॉजिटिविटी लोगों को दिखाते रहें कि बिल्कुल।